नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। डीआईजी को सौंपा ज्ञापन, संगठन ने किया प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग के तीखे तेवर, विपक्षी नेताओं पर बोला जुबानी हमला। सारंग बोले राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं ओवैसी। भोपाल में बीएसपीएल के बिजली ट्रांसफार्मर में लगी आग, ट्रांसफार्मर में आग लगने से विद्युत सप्लाई हुई बंद। मंत्री विश्वास सारंग ने इलाके का किया दौरा। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश सहित इंदौर में असामाजिक तत्वों ने सामाजिक कार्यक्रमों में देश विरोधी नारे सहित अपनी पहचान पत्र को छुपाकर कई क्षेत्रों में छेड़छाड़ की घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसके चलते हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अब हिंदू समाज से जुड़े कई संगठनों ने एकत्रित होकर रिगल चौराहे पर भारी प्रदर्शन किया। साथ ही डीआईजी कार्यालय पर कड़ी कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन भी सौंपा। वहीं इस पूरे मामले में डीआईजी मनीष कपूरिया का कहना है कि असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इतना ही नहीं, शहर में सौहार्द और एकता बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए अपील की जा रही है। ये विभिन्न घटनाओं को लेकर के ये ज्ञापन दिया गया है। इनमें उल्लेखनीय है कि सभी घटनाओं में वैधानिक कार्रवाई की गई है और हमारी अपेक्षा है सभी से कि शहर की जो सद्भाव है वो कायम रखें, उसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। और सभी वर्गों से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि सहजता की आवश्यकता है और किसी भी छोटी सी घटना को लेकर के उद्वेलित होने की आवश्यकता नहीं है। पुलिस अपना काम करेगी। हिंदू जागरण मंच के बैनर तले यह पूरा कार्यक्रम चल रहा है। पूरे इंदौर का बच्चा हिंदुओं का आज यहाँ रिगल चौराहे पे आया है और प्रशासन शासन से हम लोग अपना निवेदन करेंगे और भारत में बिल्कुल शांति रहे, सौहार्द रहे। ये बात वहाँ तक अच्छी है, लेकिन इंदौर का जो है ना इतना अच्छा भाईचारा है, सब कुछ है, ये जिहादियों के द्वारा बिगाड़ा जा रहा है। एक छोटी छोटी सी बच्चियों का अपहरण दिन दहाड़े किया जा रहा है और उसके नाम पर भीड़ इकट्ठी करके थानों को बर्बाद किया जा रहा है और नाम बदल करके यहाँ बच्चियों के जो इनको बरगलाया जा रहा है, इनको माला कूटा जा रहा है। 15 अगस्त पूरे देश में मनाया जा रहा है, उस समय जिहादी झंडे के ऊपर पत्थर मार रहे हैं। तो आज समग्र हिंदू समाज यहाँ आया है और शासन प्रशासन से निवेदन करेगा कि जिसको पाकिस्तान से प्यार है वो अफगानिस्तान चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, लेकिन अगर भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। हाल ही में मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने अपने बयान में वैक्सीन को कोरोना का हथियार बताते हुए महाअभियान की बात कही है। मंत्री सारंग ने कहा कि कोरोना पर वार करने के लिए 25 और 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। इसी बीच वे विपक्षी नेताओं पर भी हमलावर हुए। सारंग ने राहुल गांधी और कमलनाथ की बैठक को लेकर कहा कि चाहे जितनी रणनीति बना लें, भाजपा ही चुनाव जीतेगी। वहीं इंदौर मामले पर ओवैसी की टिप्पणी पर कहा कि विघटन की राजनीति करने वाले देशद्रोही हैं ओवैसी। उनकी हैसियत और उनकी औकात नहीं है एमपी की जनता का मखौल उड़ाए। सुनिए उनका यह बयान। शांति का टापू है सर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शांति का टापू है। इंदौर की घटना पर कल भी हमने ये कहा था कि गलत एक्शन को छुपाने के लिए कांग्रेस और तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले लोग एक्शन का पर बवाल खड़ा कर देते हैं, रिएक्शन पर बवाल खड़ा कर देते हैं। मैंने फिर कहा है और मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी घटना के एक्शन पर हम जरूर विचार करें। और इंदौर की घटना में जिस प्रकार से उस व्यक्ति ने 13 साल की बेटी के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की और उसके बाद जब तहकीकात की गई तो उसने अपनी आइडेंटिटी भी छुपाई। उसके पास से 2-2, 3-3 आधार कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड मिले। उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश की और उसके कारण रिएक्शन हुआ। जो रिएक्शन हुआ उस पर भी कार्रवाई हुई, परंतु रिएक्शन को आगे बढ़ाएं,
और हम ऐसे लोग जो कि देश के संविधान के खिलाफ जाकर 2-2, 3-3 आई कार्ड रखें और किसी मोहल्ले में जाकर किसी छोटी बच्ची के साथ बदसलूकी करें, हम उसे छोड़ देंगे। और ओवैसी, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के चंद टुचभैये नेताओं उन पर बातें करके उसको शेल्टर करने की कोशिश करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में नहीं होगा। मध्य प्रदेश में संविधान प्रदत्त व्यवस्थाएं चलेंगी। मध्य प्रदेश के भोपाल से ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण विद्युत सप्लाई प्रभावित होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अन्ना नगर क्षेत्र के बुद्ध विहार में BHEL के बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने के कारण विद्युत सप्लाई प्रभावित हुई है। इसके चलते मंगलवार को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बस्ती का दौरा किया। साथ ही 2 दिनों के अंदर बिजली की आपूर्ति दोबारा से शुरू हो जाने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान मंत्री सारंग ने बताया कि BHEL और MPEB दोनों मिलकर इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक करेंगे, जिससे जल्द ही विद्युत सप्लाई शुरू होगी। अन्ना नगर क्षेत्र के बुद्ध विहार में BHEL का जो बिजली सप्लाई का ट्रांसफार्मर स्टेशन था उसमें आग लग गई और उसके कारण हमारी इस बस्ती में विद्युत सप्लाई प्रभावित हुई थी। आज मैंने BHEL के अधिकारियों और MPEB के अधिकारियों के साथ यहाँ का दौरा किया और ये सुनिश्चित किया है कि 2 दिन के अंदर यहाँ पर बिजली की आपूर्ति सुचारू हो जाए और इसके लिए BHEL और MPEB दोनों मिलकर इस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक करेंगे। आज मैंने यहाँ का दौरा किया है। हाल ही में इंदौर के एक परिवार ने इंदौर के DIG को लिखित शिकायत की है और एक डॉक्टर पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता महेश गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी बेटी की हत्या 25 नवंबर 2020 को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने कर दी थी, जिसमें पुलिस ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। लेकिन अब हाल ही में रक्षाबंधन के दिन मृतिका के ससुराल पक्ष के एक रिश्तेदार ने मृतिका के पिता महेश गौड़ के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि मारपीट करने वाला व्यक्ति पेशे से डॉक्टर है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है और फरियादी की शिकायत के आधार पर कार्यवाही भी की है। लेकिन फरियादी की माने तो पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ऐसे में अब DIG को एक लिखित शिकायत पत्र दिया गया है और जल्द ही डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग की गई है। आपका नाम बताइए। महेश गौड़। महेश गौड़ जी, क्या हुआ वाकया? इससे पहले क्या वाकया हुआ था? सर, मैं मेरे ससुराल से आ रहा था एक बच्ची को लेके, तो ये डॉक्टर वहाँ पर खड़ा ही हुआ था। 2-4 10 जने को लेके खड़ा हुआ था वहाँ पर और वो उसके साथ में गीता का आदमी प्रकाश गौड़ भी था। तो और इन्होंने मेरे साथ खूब मारा, झपटी करी, मेरे को मारा, पीठ पे भी बहुत ज़ोर से मारा था इन्होंने। और क्या कारण क्या है? मारपीट का कारण क्या है? वो सर ये है कि वो गीता का भतीजा है ये डॉक्टर महेश गौड़। वो मेरे से बोल रहा है कि 10 लाख रुपए ले लो और समझौता कर लो। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र से एक छात्रा के तीसरी मंजिल से गिर जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि परसरामपुरिया अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की तीसरी मंजिल से एक छात्रा नीचे आ गिरी। ऐसे में स्कूल प्रबंधन ने गंभीर हालत में छात्रा सुहानी लांभाते को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही स्कूल प्रबंधन ने सुहानी के परिजनों को भी इस घटना की सूचना दी। परिजनों की माने तो सुहानी की हालत बहुत गंभीर है और स्कूल में उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में स्कूल प्रबंधन ने स्कूल में लगे CCTV फुटेज की जांच करने की बात कही है। वहीं पुलिस ने भी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल शुरू की है। वाली का तो उसने कहा कि मम्मी शानू का स्कूल, मैंने कहा बोलो उसकी ना तबीयत खराब हो गई, आप जा।
ऐसा बोला। तो मैंने कहा बेटा तू पापा को बोल दे। तो बोले, मैंने कहा पापा बैंक में है। तो बोले मम्मी आप जैसी कंडीशन में उसी में जाओ, बोले ज़्यादा मैडम का फ़ोन आया है। मैं वैसे ही कंडीशन में भागी और ऑटो लिया वहाँ से। मैं राजमहल तक दौड़ते हुए आई, खालसा कॉलेज में हम उधर कार्नल पे बगीचे पे रहते, तो वहाँ से दौड़ते हुए आई सर। और यहाँ पे देखा तो मैम से पूछा मैम क्या हो गया। तो एक मैडम मुझे यहाँ से लेते हुए, अंदर से लेते हुए और वो सिटी नर्सिंग होम लेके गई। बोले आपकी बच्ची, बोले सुहानी। मैंने कहा हाँ। तो लेके गए सर। मैंने देखा उसको खून में लथपथ पड़ी है सर, वो पूरा सर यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से नाक मुंह सर पूरा फटा हुआ। और फिर उस सर उसकी कंडीशन खराब है। मैंने परिवार वालों को सबको फोन लगाया। कुछ बच्चियां भी थी यहाँ, बता रहे हैं कि 4 बच्चियां साथ में आई थी। हाँ। उनसे कुछ बात हुई है कि वो हाँ, कैसे उनसे गिरी? मैंने फ़ोन कर करके बात की। यहाँ से मुझे कोई वो नहीं, मैम गए साथ में, उन्होंने कल का खर्चा वगैरह उठाया। पर उन लड़कियों से फिर मैंने फ़ोन किया तो वो बोले कि हाँ सुहानी गई थी, 10-15 मिनट नहीं आई। तो मैडम ने फिर भेजा, तो मैडम बोल रही है 5 मिनट में मैंने भेज दिया था, ऐसा बोल रही हैं। थी कल एक बच्ची स्कूल आई थी करीब 12 बजे। स्कूल प्राचार्य का कहना है कि यहाँ जो है तो 10वीं 11वीं और 12वीं के बच्चे कुछ आते हैं जो मतलब पेरेंट्स उसके अनुमति देते हैं कि बच्चे जाएं स्कूल में, कोविड उसके नियमानुसार। ये बच्ची आई थी, इस क्लास में 4 बच्चियाँ आई थी और एक करीब 12:50 जो भी टाइम रहा होगा, टाइम मैडम ने नहीं देखा। उनको आवाज़ आई कि कोई बच्ची जो है गिर गई है। तब तक स्टाफ आया और स्टाफ बच्ची को उठा करके हॉस्पिटल ले गया है। इलाज चल रही है और जांच चल रही है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।